नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर सॉलिड स्टेट में आज हम पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड घनीय क्रिस्टल समुदाय का क्रिस्टल है। पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है, अर्थात फलक केंद्रीय घनीय जालक है। फलक केंद्रीय घनीय जालक में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पे स्थित होता है। पोटेशियम क्लोराइड की संरचना में हम देखें, पोटेशियम आयन क्यूब के कॉर्नर्स के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, जबकि क्लोराइड आयन क्यूब्स के केंद्र पर तथा क्यूब की एज के मध्य में स्थित है। पोटेशियम क्लोराइड में एक पोटेशियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और एक क्लोराइड आयन 6 पोटेशियम आयनों से घिरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम या क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पोटेशियम आयन की यूनिट, पोटेशियम क्लोराइड की यूनिट सेल में हम देखें, पोटेशियम आयन कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पर प्रेजेंट है, जबकि क्लोराइड आयन एजेस के मिड पॉइंट के साथ साथ क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ एजेस के एज के सेंटर मिड पॉइंट के साथ साथ क्यूब के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। तो हम पोटेशियम क्लोराइड सेल में पोटेशियम और क्लोराइड एटम्स की संख्या का कैलकुलेशन करें तो पोटेशियम आयन 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट है और एक कॉर्नर पर भागीदारी 1/8 होती है। तो टोटल कॉर्नर्स पर पोटेशियम आयन होंगे 8 × 1/8 अर्थात 1। इसके साथ साथ पोटेशियम आयन फेसेस पर भी प्रेजेंट हैं और टोटल 6 फेसेस हैं और एक फेस पर भागीदारी हाफ होती है। तो टोटल फेस पर पोटेशियम आयन होंगे 6 × हाफ अर्थात 3। तो टोटल पोटेशियम आयन्स की संख्या 3 + 1 यानी 4 हो गई। अब क्लोराइड आयन हम निकालें। क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है, अर्थात बॉडी सेंटर्ड है ये एक क्लोराइड आयन, और एज पर भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। टोटल 12 एज हैं और एक एज पर क्लोराइड आयन की भागीदारी 1/4 है। तो 12 × 1/4 अर्थात एज पर 3 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो टोटल क्लोराइड आयन हो गए 3 + 1 4। तो 4 पोटेशियम आयन और 4 क्लोराइड आयन हुए। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल में कंटेंट्स हो गए 4 + 4 = 8, अर्थात 8 एटम प्रेजेंट्स हैं। पोटेशियम क्लोराइड पर हम क्रिस्टल पर हम एक्सरेज इंसिडेंट करते हैं तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है। यह फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन में 110 पर प्लेन 100 प्लेन पर जो एक्सरेज हैं वो 5.28 एंगल से डिफ्रैक्टेड होती हैं, जबकि 110 प्लेन से 7.61 डिग्री से डिफ्रैक्टेड होती हैं और 111 प्लेन पर 9.38 एंगल से डिफ्रैक्ट होती हैं। तो ब्रैग इक्वेशन से हम देखें, ब्रैग इक्वेशन हमारी n λ = 2d sin थीटा, या हम इंटरप्लानर डिस्टेंस की बात करें तो d = n λ / 2d sin थीटा हो जाएगा। यहाँ n जो है 1 है और लैम्डा सभी प्लेन्स के लिए समान होगी। तो हम कह सकते हैं कि d = 1 sin थीटा होगा। तो यहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू रखकर
यानी इंसिडेंट एंगल 5.28 डिग्री, 7.61 डिग्री और 9.38 डिग्री की वैल्यू रखकर हम इंटरप्लैनर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम D100 के लिए साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं 5.28 डिग्री। D110 प्लेन के लिए हम रखते हैं 7.61 डिग्री और D111 के लिए 9.38 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ रखने पर हमें D100, D110 और D11 के लिए जो रेशियो मिलता है इंटरप्लैनर डिस्टेंस का, वो रेशियो होगा 1:0.704:0.575। यह रेशियो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए अप्रोप्रिएट है, यानी यह रेशियो बताता है कि यह क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। परंतु KCl जो है वह FCC होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। ऐसा क्यों होता है, हम देखें। पोटेशियम और क्लोराइड आयन दोनों लगभग सेम साइज के होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण और सेम साइज का होने के कारण इनकी स्कैटरिंग कैपेसिटी भी लगभग सेम होगी। स्कैटरिंग कैपेसिटी सेम होने के कारण पोटेशियम और क्लोराइड आयन का एक्सरेज के प्रति बिहेवियर भी समान होगा। एक्सरेज के प्रति बिहेवियर समान होने के कारण जो FCC है वो सिंपल क्यूबिक की तरह दिखता है, परंतु वास्तव में पोटेशियम क्लोराइड जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, अर्थात फलक केंद्रित घनीय जालक है। तो यह हमारी पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी। धन्यवाद।